हेलो दोस्तों, गेट सक्सेस नोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू तमन्ना और ये आर्टिफिशियल के कुछ टॉपिक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि नेट और जेआरएफ यूजीसी नेट की जो है हमारे उसमें क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। डेफिनेट क्लॉज, हॉर्न क्लॉज, यूनिफिकेशन, फ्रेम एंड स्क्रिप्ट। Definite clause, a clause which is a disjunction of literals with exactly one positive literal is known as definite clause और strict horn clause। देखिए ये जो है हमारा पॉइंट एग्जैक्टली वन पॉजिटिव, इसका एग्जांपल के थ्रू पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन पर आते हैं। तो ए और बी ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। किसके इक्विवेलेंट है ये? नॉट ए और बी। ये है जो हमारा, अब इसमें देखते हैं। देखिए ये नेगेटिव लिटरल है और ये पॉजिटिव लिटरल है। तो ये पॉजिटिव जो लिटरल है हमारा एग्जैक्टली वन ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स वन होना चाहिए पॉजिटिव लिटरल। तो वो क्या कहलाता है आपका? डेफिनेट क्लॉज या स्ट्रिक्ट हॉर्न क्लॉज। स्ट्रिक्ट है ये क्योंकि ओनली वन है। और आइए हॉर्न क्लॉज पर देखते हैं। ए क्लॉज विच इज अ डिसजंक्शन ऑफ लिटरल विथ एट मोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल, दैट मीन्स कि जीरो भी हो सकता है और एक हो सकता है, इज नोन एज हॉर्न क्लॉज। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। देखिए जो हॉर्न क्लॉज होता है वो डेफिनेट क्लॉज भी होता है, क्योंकि एटलीस्ट वन, तो क्योंकि वन तो है ना एट मोस्ट, यहाँ पर ये नेगेटिव और एक क्या है? पॉजिटिव लिटरल है। तो ये भी हॉर्न क्लॉज है। दैट मीन्स कहने का मतलब जो आपके डेफिनेट होंगे, डेफिनेट क्लॉज जो है वो क्या होगा? हॉर्न क्लॉज होगा। ये मस्ट है, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। इस वे में ये ट्रू है, बट इस वे में फॉल्स है। तो देखिए क्योंकि यहाँ भी एग्जांपल है नॉट पी और नॉट क्यू और क्यू, सॉरी के। तो ये जो के है क्या है? पॉजिटिव लिटरल है। तो ये क्या हुआ आपका? हॉर्न क्लॉज भी है ये और डेफिनेट क्लॉज भी है। और अदर एग्जांपल मैं लेती हूँ जो कि केवल हॉर्न क्लॉज होगा, वो डेफिनेट क्लॉज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। केवल ए लेती हूँ मैं। ए क्या हो गया? ये ए आप इसे कह सकते हैं ये हॉर्न क्लॉज है, लेकिन डेफिनेट क्लॉज नहीं है। ओके, और एग्जांपल मैं लेती हूँ। सपोज नॉट ए और नॉट बी, ये क्या होगा? ये भी आपका होगा हॉर्न क्लॉज, बट डेफिनेट क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं है। और हॉर्न क्लॉज में क्या था कि एटलीस्ट है ना, एट मोस्ट यानी एक ही इसमें, या फिर एक भी नहीं, इसमें जो भी आएंगे वो हॉर्न क्लॉज होंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यूनिफिकेशन। Unification is a process of making two different logical atomic expression identical by finding a substitution. Unification depend on the substitution process. Okay, देखिए substitution process कहने का मतलब ये तीन तरह के होते हैं। पहला वेरिएबल टू वेरिएबल, वेरिएबल को वेरिएबल में करेंगे। दूसरा होता है आपका कांस्टेंट टू वेरिएबल। थर्ड है आपका वेरिएबल टू वेरिएबल, कांस्टेंट टू वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज वेरिएबल टू कांस्टेंट, वेरिएबल टू कांस्टेंट। अब चलिए इसे वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं। एग्जांपल जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पर नो एक्स कोमा राम, जो एक से वो राम को जानता है। इस तरह से एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। नो श्याम वाई। अब देखिए यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है। ओके, और ये इसे क्या कहते हैं? इसमें दो है, दो आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, और यहाँ भी दो आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है। तो यहाँ x के जगह आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं श्याम से, और राम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y से। तो यानी आप लिख सकते हैं इस तरह से नो श्याम
राम, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। देखिए ये जो एक्स था ये वेरिएबल था, यहाँ मैंने लिख लिया ये श्याम से, यानी जो कांस्टेंट है। ओके, और फिर यहाँ पर कांस्टेंट था, यहाँ पर वेरिएबल था। तो देखिए इसमें से ये मैच हो रहा है, तो यहाँ हमने क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, वेरिएबल टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल टू वेरिएबल था, यहाँ एक्स था, ये वेरिएबल है, और वाई कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल कांस्टेंट, ये यूज किया गया है। और फिर यहाँ भी जो वाई है यहाँ पर वेरिएबल, देखिए राम, ये वाई की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये यूनिफिकेशन कहलाता है। अदर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एक फादर का, सपोज फादर एक्स कॉमा वाई। ओके, इस तरह से समझते हैं। अगेन फादर, यहां ले लेती हूँ राम, राम फादर है गीता का। तो यहाँ x के जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे राम, और y के जगह पर गीता। तो ये हो जाता है आपका यूनिफिकेशन। और देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारा क्या, इसमें आपका जो प्रेडिकेट है फादर, यहाँ भी फादर है, यहाँ नो था, तो ये दोनों प्रेडिकेट सेम होने चाहिए थे, यहाँ भी नो और यहाँ भी नो, ये दोनों सेम होंगे तभी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये होता है यूनिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेम इज अ टाइप ऑफ स्कीमा यूज्ड इन मेनी एआई एप्लीकेशन। फ्रेम से यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुके हैं कि फ्रेम क्या होता है, इस तरह का डेफिनेशन दिया होगा और उसमें लिख दिया जाता है फ्रेम है, स्क्रिप्ट है, और इस तरह से ऑप्शन दिए होते हैं। तो चलिए समझते हैं फ्रेम एक्चुअली है क्या। फ्रेम इज अ टाइप ऑफ स्कीमा। देखिए ये क्या है, स्कीमा है, used in AI application including vision and natural language processing. Frames provide a convenient structure for representing objects that are typical to a stereotype situation. Stereotype situation that means जो पहले से बना हुआ आ रहा है उसे हम कहते हैं स्टेरियोटाइप सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ व्हीकल का। अगर अब मैं यहाँ पर व्हीकल का एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं व्हीकल से ये, तो व्हीकल्स में क्या क्या आते हैं देखिए, और इसमें फ्रेम में उसके प्रॉपर्टी होते हैं, स्लॉट होता है और एक होता है फिलर, स्लॉट फिलर। और स्लॉट फिलर ये क्या है आपका, जैसे सपोज हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका मॉडल नंबर, ओनर कौन सा है, और इस कंपनी कौन सी है। ओके, और दिस रजिस्ट्रेशन नंबर सपोज मैंने मान लिया 52101, मॉडल नंबर है आपका XUV500, ओनर जो इसके हैं सपोज मान लीजिए शिवम, और कंपनी है इसकी महिंद्रा, महिंद्रा कंपनी की है ये। अब देखिए फ्रेम कहने का क्या कह रहा है कि ये एक स्कीमा है, ये स्ट्रक्चर जो होता है डिफाइंड होता है इसमें। तो ये स्लॉट है और इसके जो स्लॉट को ये फिल कर रहा है, दैट मीन्स ये जो इसके एट्रीब्यूट हैं उससे बता रहा है कि क्या है एक्चुअली। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो क्या होता है फिक्स होता है। ओके, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी स्टैटिक होता है। ओके, मॉडल नंबर क्या है गाड़ी का, मॉडल नंबर भी इसका स्टैटिक, सॉरी जो होगा सचे बनाया उसने मॉडल इसका ये है, तो ये तो फिक्स है। इसका ओनर है, देखिए ओनर चेंज होते रहते हैं, यानी डायनेमिक होते हैं ओनर। अभी शिवम ने परचेज किया तो उसका ओनर हो गया, फिर इसने बेच दी किसी और से, सपोज बेच दिया राम से, तो राम हो जाएगा ओनर। तो ये ओनर चेंज होते रहते हैं। कंपनी नेम फिक्स है, महिंद्रा कंपनी की है तो ये महिंद्रा कंपनी की है। तो ये फ्रेम क्या बता रहा है हमारा कि ये एक स्कीमा है जो कि एआई में यूज करते हैं, और ये स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट दैट आर टिपिकल टू स्टेरियोटाइप सिचुएशन। ये सारे पहले की जो भी आपकी है चलती आ रही है, जैसे व्हीकल के सारे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कौन से टाइप के हैं, कौन सी कंपनी का है, ये सारा ये बताता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज अ स्ट्रक्चर दैट डिस्क्राइब, देखिए ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है दैट डिस्क्राइब अ स्टेरियोटाइप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता है और
इस फ्रेम में क्या था, स्टेरियोटाइप सिचुएशन बताता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, बट लगता है जैसे सेम है। ये अब फ्रेम क्या होता है, ये स्कीमा होता है, और ये एक स्ट्रक्चर है जो कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बताता है। सपोज जैसे कि आपका, जैसे सपोज मैं व्हीकल का ही एग्जांपल लेती हूँ। व्हीकल का स्पीड क्या है, क्या माइलेज देता है, उससे कितने डोर है, ओपन हो किस तरह से होता है, फ्रंट होता है, बैक होता है, किस तरह से, बहुत तरह के जो व्हीकल्स होते हैं गाड़ी के, तो ये कहीं कोई ऊपर से भी ओपन किया करने का होता है ऑप्शन, उसके डोर बाहर से होते हैं इस तरह से। तो ये उसमें उसकी स्पीड क्या है, माइलेज क्या है, ये सारे स्क्रिप्ट में बताते हैं। तो उसके क्या, यही कह रहा है कि इवेंट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, तो ये स्क्रिप्ट है। ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो ये एग्जाम्स में आते हैं, बस इन्हें हम अच्छे से समझना होता है। तो चलिए अब यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर प्लीज़ पसंद आया हो, आपको कोई इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप शेयर करें, और अगर नए हैं आप इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।